क्या कांग्रेस खोखली होती जा रही है? क्या कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है? क्या ओल्ड ग्रैंड पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो रहा है? ऐसा इसलिए कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेताओं के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले गुलाम नबी आजाद, फिर हेमंत बिस्व शर्मा और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबर तो ये भी है कि कमलनाथ ने पार्टी आला कमान को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ दोनों की तरफ से ही इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन क्या सच में अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कमलनाथ? इसकी असली सच्चाई क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मुख्य कारणों में से एक है पार्टी में उनके बढ़ते अलगाव की भावना। दरअसल 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ को पार्टी नेतृत्व द्वारा नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह युवा नेता जीतू पटवारी को लाया गया, जिसके बाद कमलनाथ आलाकमान से खफा हो गए। इसके अलावा राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के नहीं जाने से भी वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में भगवान राम के नाम के पर्चे बांटे थे। लेकिन उद्घाटन से ऐन पहले कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये बात कमलनाथ को नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली थी। इसके अलावा हाल में जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस छोड़ने की खबर आई तो इस पर कमलनाथ ने कहा था कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी पार्टी में रहने के लिए बाध्य नहीं है। इस दौरान जब कमलनाथ से पूछा गया कि क्या आप भी बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने साफ इतना कहकर बात टाल दी कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, जो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ कड़े संघर्ष से जीते थे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है। वहीं भगवा पार्टी बीजेपी यहां पर मजबूत होती जा रही है। बीजेपी अपनी कमजोर सीटों की सूची में छिंदवाड़ा को भी डाले हुई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। बीजेपी का दावा है कि छिंदवाड़ा में इस बार वो जीत दर्ज करेगी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, जय श्री राम, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कमलनाथ और नकुलनाथ भगवा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की ओर से अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही उन्होंने इसका खंडन किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए नकुलनाथ दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी से नेता नाता तोड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में 50 सीटें भी जीत नहीं पाई थी। मोदी के रथ पर सवार बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस भी बनाया था। देश के अलग अलग हिस्सों में कई बैठकें भी आयोजित की गई, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने से गठबंधन की गांठ मजबूत नहीं हुई। लिहाजा सपा, आप, टीएमसी समेत अन्य दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए आगामी आम चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर राहुल गांधी पार्टी के भीतर नेताओं के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाए तो पार्टी को दरकने में देर नहीं लगेगी और पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।